कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः आपका स्वागत है। हम बात करते थे गणित के एक बेसिक आधारभूत संख्या प्रणाली के बारे में। आज उसी के प्रश्न की चर्चा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आप पहले प्रश्न से। आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। संख्या पद्धति प्रश्नोत्तरी, पहले थ्योरी क्लास हमने शुरू की थी, आज हम प्रश्नोत्तरी क्लास शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम हमारे पास एक प्रश्न दिया हुआ है, 587 को 999 से मल्टीप्लाई करना है। यदि हम मल्टीप्लाई की बात करें तो सिंपल मल्टीप्लाई जो होता है वो संख्या को गुणा करने पे हमें प्राप्त होगा, लेकिन एग्जाम के अंदर इतना समय हमारे पास नहीं है, इसलिए हम इसके लिए सर्वप्रथम एक प्रणाली का उपयोग करते हैं, यानी कि इस 99 को 100 माइनस 1 1000 माइनस 1 लिख देते हैं। अब यह संख्या एक बार इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसी प्रकार यह संख्या एक बार इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यदि हम बात करें इसके फाइनल सॉल्यूशन की, तो इस संख्या में से 587 को हम माइनस कर देंगे, तो कैरी ऑन लेंगे 10 माइनस 7 यानी 10 में 7 गया तो बचेंगे हमारे पास 3। इसी प्रकार यहाँ पे 9 में से 8 गया तो 1, फिर से यहाँ पे 9 में से 5 गया तो कितने बचेंगे 4। यहाँ हमने कैरी ऑन लिया तो 6 8 एंड 5, तो 58,6413 586413। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए आप सॉल्यूशन। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 1904 यदि हम प्रश्न की बात करें तो 1904 को 1904 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल जो मल्टीप्लाई होता है वो इस प्रकार से होगा, लेकिन इसके लिए भी हमारे पास समय नहीं है इतना। कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर बहुत कम समय मिलता है, मार्जिन होता है बहुत समय का, इसलिए हम इस संख्या को हम क्या ले सकते हैं 1904 का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार दिया हुआ है इसलिए स्क्वायर कहलाएगा इसका। अब इसी स्क्वायर को हम वापस तोड़ देते हैं, यानी कि 1904 का होल स्क्वायर। और हमने संख्या पद्धति की थ्योरी क्लास में इसी बात पर चर्चा की थी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत से विद्यार्थी इसको इस प्रकार से भी लिखते हैं, तो दोनों ही चीज़ सही है, दोनों ही चीज़ें यहाँ पे सही होगी, दोनों के लिए उपयुक्त होगी दोनों ही प्रकार से, क्योंकि आप क्रम विनिमयता कर सकते हो। यदि हम बात करें 19 का जो स्क्वायर है यानी a का स्क्वायर, ये a हो गया हमारे पास, ये b हो गया, 4 हमारे पास b को रिप्रेजेंट करेगा। इसी प्रकार 2a और b। यदि हम बात करें इसी संख्या को 19 का स्क्वायर 361 और 00, 4 का हमारे पास स्क्वायर होता है 16। 19 को यदि हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3800। 3800 को पुनः यदि हम 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ हम सारे मान लिख देते हैं 3610, और उसके बाद हमारे पास एक और राशि है 16, और इसी प्रकार इस संख्या का गुणा भी लिख देते हैं 400, 4 अंठे 32 के 2 हासिल के 3, 4 तिया 12 और 3 15, 6 1 2 5 1 और 1 2 3625216 3625216। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो हमें एग्जाम के अंदर समय बचाने के लिए इन चीजों का उपयोग करना पड़ेगा। देख लीजिए आप सॉल्यूशन। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। फिर से हमारे पास एक और प्रश्न है 1397। यदि हम इस प्रश्न की बात करें तो ये भी एक संख्या का स्क्वायर हो सकता है, लेकिन हमें इस प्रश्न को पुनः एक सरसमीका के द्वारा यूज करना है। हम चाहे तो 396 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि 1397 जो कि -3, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास सरसमीका का यूज होगा, जिसके बारे में हमने थ्योरी क्लास में चर्चा की थी। आप पहले वाली क्लास जरूर देखें, इनकी थ्योरी क्लास में इनके बारे में चर्चा की थी। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यदि हम बात करें 14 का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है 196 और 4 बार 0, क्योंकि 14 का स्क्वायर हमें पता है, उसके बाद इन दो संख्याओं का स्क्वायर हम कर देंगे, प्लस 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 9, और इसी प्रकार से 2a और b, ये दोनों संख्या धनात्मक है, एक साथ रहेगी, तो इन संख्याओं को हम एक साथ लिख देते हैं। और इसी प्रकार से ये ऋणात्मक संख्या है,
2800 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8400 आ जाएगा। तो 8400 को इसमें से माइनस कर देंगे, तो 9 के 9, यहाँ कोई भी उधार लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ से कैरी ऑन जाएगा, 10 में से 4 गए तो बचेंगे 6, 9 में से 8 गए तो बचेगा 1, यहाँ पे बच गए 5, फिर 1 और 9, 195, 16 0 9। तो ऑप्शन नंबर A हमारा सही आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन देख लीजिए आप। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। 106 गुणा 6 और 94 गुणा 94, यानी कि 106 एंड 94। तो यदि हम प्रश्न की बात करें, 106 गुणा 106 और 94 गुणा 94, इसको यदि हम a माने तो ये a का स्क्वायर हो जाएगा, इसको यदि हम b माने तो b का स्क्वायर हो जाएगा। हमारे पास एक सर्व समीकरण होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो उस सर्व समीकरण को हम लिखते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। तो उपयुक्त संख्या का जो गुणा है, यानी कि 106 प्लस 94 और 106 माइनस 94, तो 106 के अंदर यदि हम 94 जोड़ दें तो हमारे पास जो मान है वो आ जाएगा 200, और यदि 106 में से यदि हम 94 माइनस कर दें तो हमारे पास बच जाएगा 12। तो 12 को 2 से गुणा कर दो, 2400 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए आप सॉल्यूशन। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। 217 का आपस में गुणा प्लस 183 का गुणा। तो यदि हम बात करें तो 217 का स्क्वायर है और 183 का स्क्वायर है। तो इसके फॉर्मूले की यदि हम बात करें तो हमारे पास जो मान है 200 प्लस 17 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस 200 माइनस 17 का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे भी a आ रहा है, यहाँ पे b आ रहा है, फिर वापस यहाँ पे a आ रहा है और यहाँ पे b आ रहा है। हमने सर समीकरण के अंदर यानी थ्योरी क्लास के अंदर एक बात की थी, वो ये थी a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो हो जाता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a की संख्याओं के a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर यदि बन रहा है तो उस संख्या के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो यदि हम बात करें यहाँ पे 2 a का स्क्वायर 200 का जो स्क्वायर है 2 का स्क्वायर 4 और इस प्रकार से, और b का जो स्क्वायर है 17 का जो स्क्वायर है वो 289, वर्ग जो होता है 17 का वो 289 होता है। दोनों संख्याओं को यदि हम जोड़ दें 9 8 2 0 और 4 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 9 जा 18, 1 कैरी ऑन, 8 2 जा 16 और 1 17, 1 कैरी ऑन, 2 2 जा 4 और 1 5 0 और 4 2 जा 8, 80578, 80578। ऑप्शन नंबर B हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। 456 गुणा 456, 144 गुणा 144, 2 इंटू 456 इंटू 144। हमारे पास एक सर समीकरण होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ये सर समीकरण उपयुक्त प्रकार से दे रखी है। ये दोनों संख्याएं 456 का होल स्क्वायर है और ये 144 का होल स्क्वायर है, प्लस 2 a की जगह 456 और b की जगह 144। तो हमें इस पूरी संख्याओं को आपस में गुणा नहीं करना है, इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुनः जमा देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। यदि हम a प्लस बी करें, इन दोनों को जोड़ें 400 500 और 600, तो 600 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर B इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की यदि हम चर्चा करें, 589187 का होल स्क्वायर माइनस 589 प्लस 187 का होल स्क्वायर। यार ये गलत कर दिया गया। प्रश्न के लिए बात करें a, यहाँ पे इसको मान लेते हैं हम a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे जो मान हमारे पास दिया हुआ है वो दिया हुआ है a गुणा b। ये इस प्रकार से सीक्वेंस में जमा हुआ क्वेश्चन है। तो इसकी यदि हम बात करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में a गुणा b। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस के 2ab, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ए स्क्वायर दोनों प्लस के और माइनस के आपस में कट जाएंगे। अपॉन में चल रहा है हमारे पास a गुणा बी, 2 और 2 होते हैं 4 ab अपॉन ab से ab कट जाएगा तो हमारे पास जो आंसर है वो हो जाएगा 4। कई बार प्रश्न को देखने पर लगता है कि इसका आंसर इनमें से कोई होगा, इतना बड़ा आंसर होगा, लेकिन यदि हम सर समीकरणों का यूज़ करें जो कि आपको थ्योरी क्लास में पहले पढ़ा दी गई है तो इन सर समीकरणों के माध्यम से आप प्रश्न को आसान बना सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं हम। 465 प्लस 415 गुणा 4 इंटू 456 इंटू 415। यदि हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास है a, और यदि हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा b इंटू 4a गुणा b। तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर यदि इसके अंदर लगाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस के 4ab, 2ab में से 4ab यदि हम चले भेज दें, इसको माइनस कर दें तो हमारे पास बच जाएगा माइनस के 2a और b। तो ये जो फॉर्मूला है ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंककि जो फॉर्मूला हमने बनाया था उसी फॉर्मूले के द्वारा ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यदि हम a की बात करें इस प्रश्न में तो हमारे पास a है 465 और b की बात करें तो हमारे पास है 415। यदि माइनस करें, यदि हम 5 में से 5 गए तो 0, 6 में से 1 गए तो बचेंगे हमारे पास 5 और 4 में से 4 गए तो 0, 50 का स्क्वायर, तो 50 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा हमारे पास 2500। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की पुनः चर्चा करते हैं। यदि a बराबर 11 है, b बराबर 9 है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। देखने में प्रश्न ये लगता है कि विद्यार्थी सीधा इसका मान यहाँ पे रखेंगे, इसका मान यहाँ पे रखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस। परंतु हमें ये काम कंपटीशन की दृष्टि से नहीं करना है। यदि हम इस समीकरण की बात करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और अपॉन में हमारे पास मान है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो कि खुद ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसकी जगह हम एक और मान रख देंगे तो हमारे पास जो मान है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ये आपस में इससे कट जाएगा और हमारे पास जो मान है वो बच जाएगा a माइनस बी। अब हम आसानी से मान रख सकते हैं। a की जगह यदि हम 11 मान रखें, b की जगह यदि हम 9 मान रखें तो हमारा जो आंसर है 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। ए व बी ऐसे धन पूर्णांक हैं, यदि पूर्णांकों की बात करें तो धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से होंगे और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर दे रखा है 19, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19। यदि हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात करें तो ए प्लस बी और ए माइनस बी इसका मान होता है। हम 19 की यदि बात करें तो ए प्लस बी और ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं 19 गुणा 1, क्योंकि एक जो होता है वो गुणात्मक तत्समक होता है हर एक संख्या के लिए। तो हमारे पास दो मान प्राप्त हो जाएंगे, a प्लस बी बराबर 19 और a माइनस बी बराबर 1। इसको सोल्व करेंगे, 2a बराबर 20 तो a बराबर 20/2, यानी कि a का जो मान है वो हमें 10 प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 10 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। 4a बराबर है 5 के, 5b बराबर है 6 के, 6c बराबर है 7 के और 7d जो कि बराबर है 8 के। यदि हम बात करें 4a को 5 के बराबर तो इस 5 की जगह हम लिख सकते हैं 4a गुणा b बराबर हो जाएगा 6 के। पुनः नेक्स्ट स्टेप में यदि हम बात करें इस 4 को इस 6 की जगह लिख देंगे हम, तो 4
ए बी सी की पावर बराबर हो जाएगा 7 के, यानी कि जो ये मान दिया हुआ है इसको आगे से आगे ट्रांसफर कर दीजिए, उस मान की जगह लिख दीजिए। तो 4 की पावर ए बी सी बराबर हो जाएगा 7 के। पुनः 7 का जो मान है वो यहाँ पे लिख देंगे हम 4, क्योंकि हमें मान पूछा है ए गुणा बी गुणा सी गुणा डी का। तो 4 ए बी सी और डी, ये तीनों ही जो पद, चारों ही जो पद हैं वो गुणा के रूप में चल रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास मान आ जाएगा 8। यदि हम इस 4 की बात करें तो ये होगा 2 गुणा 2 की पावर ए बी सी और डी। यदि हम 8 की बात करें तो 2 गुणा 2 गुणा 2, दोनों का बेस हमें इक्वल करना पड़ेगा क्योंकि घातांक रूप में आ गया हमारे पास मान। तो ये 2 की पावर 2 ए बी सी और डी, यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 3। इसका आधार समान है, बेस इक्वल है, तो इसकी जो पावर है उसका हम तुलना करते हैं, इसका आपस में कंपैरिजन करते हैं। तो 2 ए बी सी डी बराबर हो जाएगा 3 के। तो ये जो 2 गुणा में चल रहा है ये 3 से विभाजित करेगा तो हमारे पास जो मान है वो आ जाएगा 1.5, जो कि ऑप्शन नंबर है ब। सॉल्यूशन देख लीजिए आप। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास 1 सही 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 बटे हुए 2 इंटू 3 प्लस 1 बटे हुए 3 इंटू 4, इसी प्रकार से डेडेडिश प्लस 1 बटे हुए 99 इंटू 100। यदि इस मान को देखा जाए तो ये मान हमारे पास है 1/2 प्लस इस मान को देखा जाए तो यह है हमारे पास 1/6 प्लस इस मान को देखा जाए तो ये हमारे पास है 1/12। यदि हम इसको संख्या पद्धति के द्वारा आसान तरीके से करना चाहे तो हम 1/2 का जो मान है उसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2 प्लस इस 1/6 के मान को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2 माइनस 1/3। इसी प्रकार से सभी मानों को हम अंत तक लिखते जाएंगे। तो हमारे पास जो मान है इधर बच जाएगा 1/100। तो ये धनात्मक व ऋणात्मक मान आपस में कटते जाएंगे, एक धनात्मक व एक ऋणात्मक मान जो है हमारे पास आपस में कटता जाएगा। तो धनात्मक और ऋणात्मक मान क्रमशः कटते जाएंगे तो हमारे पास प्रथम पद तो बच जाएगा 1 और अंतिम पद बच जाएगा हमारे पास 1/100। यदि हम दोनों ही राशियों का एलसीएम लें तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 100 माइनस 1, यानी कि ऊपर बच जाएगा 99/100, यानी कि 99/100 ऑप्शन नंबर ब हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। एक प्रश्न है हमारे पास 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर, और इसी तरह से लास्ट में भी हमारे पास चल रहा है मान 1 माइनस 1/20 का स्क्वायर। हमारे पास एक स्वर समीका थी जिसको हमने यूज़ किया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक मान धनात्मक और दोनों पदों का एक मान जो है वो ऋणात्मक लिखा जाता है। यदि हम इस प्रश्न की बात करें तो एक बार 1 इंटू 1/2, फिर 1 प्लस 1/2, इसी प्रकार से 1 माइनस 1/3 और 1 प्लस 1/3, इसी तरह से डेरिवेट करते हुए अंत तक चलेंगे 1 माइनस 1/20 और 1 प्लस 1/20। यदि हम इसके धनात्मक मान और ऋणात्मक मानों को अलग लिख लें, धनात्मक मान व ऋणात्मक, मतलब जो भी पेयरिंग बनी हुई है हमारे पास धनात्मक संख्याओं की और ऋणात्मक संख्याओं की अलग अलग सेपरेट लिख सकते हैं ना। तो यदि इसका जो ऋणात्मक मान है वो है 1/2, फिर माइनस 1/3, और इसी तरह से डेरिवेट करते हुए चलेंगे तो 1 माइनस 1/20। इसी प्रकार से इसी संख्या का धनात्मक मान, क्योंकि सारी संख्याएं गुणा में चल रही है तो हम इनको आगे पीछे लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसका जो धनात्मक मान है वो है 1 प्लस 1/2 और 1 प्लस 1/3। इसी प्रकार से हम डेरिवेट करते हुए चलेंगे तो 1 प्लस 1/20 आखिर तक चलेगा। यदि हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास मान रहेगा 1/2। यदि इसको सोल्व किया जाए तो जो मान है वो हमारे पास आ जाएगा 2/3। तो क्रमागत रूप से ये संख्याएं कटती ही जाएगी, इधर से अंश वाला मान बच जाएगा। और यदि हम लास्ट में इसकी बात करें तो हमारे पास जो एलसीएम है वो आ जाएगा 20,
यानी कि यहाँ पे भी कोई मान होगा 19 जो इसको काट देगा। तो हमारे पास जो राशि है ऋणात्मक मानों से वो बच जाएगी 1/20। इसी प्रकार से यदि धनात्मक मान को यदि हम सोल्व करें तो हमारे पास जो मान है वो आ जाएगा 2 और इधर से मान आ जाएगा 3। इसी प्रकार से ये 3 और ऊपर जो मान है वो आ जाएगा 4। तो जो मान है 3 और 3 यानी कि इसका अंश वाला मान जो है वो कटता जाएगा, तो लास्ट में हमारे पास जो मान है वो बच जाएगा 21/20। तो ये 20 भी किसी ना किसी मान से कटेगा, क्योंकि ऊपर वाला मान इधर जो है हर वाला जो मान है वो कटता जा रहा है, एंड तक भी कटता जाएगा, और अंश हर वाला जो मान है वो बच जाएगा। इसी प्रकार से इधर जो अंश वाला मान है वो कटता जाएगा, इधर से अंश वाला मान ऊपर से बच जाएगा। तो हमारे पास जो मान है इधर बच गया हमारे पास 2 और ऊपर बच गया हमारे पास 21। तो जो फाइनली जो मान है 21/40, यदि हम 40 के अंदर भाग 21 के अंदर भाग दे 40 का, एक 0 लगा सकते हैं हम, जो भाग है वो चला जाएगा लगभग 5 बार। इसी प्रकार हमारे पास बच गया 10, फिर उतार सकते हैं हम 0 और हमारे पास जो मान है वो 0.525 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर स हमारे लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रथम पद दिया हुआ है, द्वितीय तृतीय, इसी प्रकार से अंतिम पद भी दिया हुआ है। हम इस पद का मान यदि निकालें तो 3 - 1 यानी कि 2/3। इसी प्रकार से इस वाले पद का मान निकालें तो हमारे पास आ जाएगा 3/4। ऐसे करते हुए हम लास्ट वाले पद का मान निकालें तो हमारे पास आ जाएगा n-1, और ये अनंत तक चल रहा है सारा का सारा मान। तो इधर से 3 कटता जाएगा, इधर से भी 4 पद जो है वो कट जाएगा, इधर से हमारे पास जो मान है वो अंश वाला 2 बच जाएगा, तो इधर से हमारा जो मान है वो हर वाला प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी कोई ना कोई मान n-1 होगा जो इस पद को काट देगा। तो अंतिम जो मान है वो हमारे पास बच जाएगा 2/n। तो ऑप्शन नंबर ब हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है 2 - 1/3, 2 - 3/5, 2 - 5/7 और 2 - 997/999। यदि प्रथम पद की बात की जाए तो इन दोनों का एलसीएम जो है वो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 3। यदि हम गुणा करें 6 - 1 तो हमारे पास मान आ जाएगा 5। इसी प्रकार से यदि इसका एलसीएम यदि हम बात करें तो हमारे पास आ जाएगा मान 5। 10 में से 3 गए तो बचेंगे 7। इसी प्रकार से इसके एलसीएम की बात करें तो 7, 14 में से 5 गए तो 9। इसी प्रकार से ये जो मान है एंड तक ये 999 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। इसी प्रकार 999 को यदि हम 2 से गुणा करेंगे तो 999 यानी कि एक ही कम है 1000 में, 1000 का दुगना 2000 होता है, 2000 में से 2 कम कर देंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास 8 - 997। तो यदि हम देखने में पता चलता है कि इसका जो मान है वो इस प्रकार से करता जाएगा, यानी कि एंड तक करता जाएगा। इधर से हमारे पास जो मान है वो बच जाएगा 3, और इधर से इसको यदि हम सोल्व करते हैं आगे तक तो हमारे पास जो मान है ऊपर बच जाएगा 1001। तो ये 999 भी किसी न किसी पद से कटता जाएगा, क्योंकि इस प्रकार से जो रेशियो चल रहा है तो 999 भी यहाँ पे कोई ना कोई मान होगा, अनंत तक चल रही है संख्याएं तो कटती जाएगी। इसी प्रकार से 999 भी कट जाएगा, तो हमारे पास जो मान है वो प्राप्त हो जाएगा 1001/3। तो ऑप्शन नंबर स हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। किसी प्राकृत संख्या n के लिए एक हमारे पास समीकरण दी हुई है, यानी कि एक श्रेणी दी रखी है 1 × 1/2 प्लस 1/2 × 3, 1/3 × 4, इसी प्रकार से डेश 1/n × n+1। यदि हम बात करें 1/n × n+1 प्राकृत संख्या की बात करें तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। शुरुआत जो है प्राकृत संख्या की 1 से होती है। थ्योरी वाली क्लास में इसके बारे में चर्चा की गई थी, आप थ्योरी वाली जो वीडियो है उनको जरूर देखें। तो प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से। यदि हम इसमें निम्नतम मान रखें, सबसे छोटे से छोटा मान रखें यदि 1 इस समीकरण के अनुसार, तो हमारे पास जो मान है वो आ जाएगा 1 + 1 यानी कि 2। तो दी गई जो राशि है वो सदैव 1 से कम होगी, सदैव 1 से कम होगी, क्योंकि 0 हम रख नहीं सकते, एक मान प्राप्त नहीं होगा क्योंकि 0 पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है, तो सदैव 1 से कम होगी। तो उपयुक्त जो मान है वो सदैव 1 से छोटा होगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है 51 + 52 + 53 एक प्रकार की श्रेणी दे रखी है और इस श्रेणी के लिए हमें योग ज्ञात करना है। यदि हम n प्राकृत संख्याओं का योग
n प्राकृत संख्याओं का योग यदि हम ज्ञात करें तो n इंटू एन प्लस वन, ये प्रथम है, प्रथम से शुरुआत करनी है, प्रथम यानी प्रथम n प्राकृत संख्या है। आपकी शुरुआत हमेशा एक से होनी है, इस फॉर्मूले का तभी यूज हो सकता है जब आपकी शुरुआत एक से हो। अब यहां जो मान है वो दे रखा है 51 से 100 तक, तो हम इसके लिए सर्वप्रथम 1 से 100 का योग निकालेंगे और उस योग में से 1 से 50 तक का योग माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो शेष मान है वो बच जाएगा 51 से 100 तक का। 1 से 100 तक का योग निकाल के उसमें से 1 से 50 तक की संख्याओं का योग माइनस कर देंगे। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रथम n प्राकृत संख्याओं के लिए n इंटू एन प्लस वन बाय टू माइनस इसके लिए n इंटू एन प्लस वन बाय टू। यहाँ जो n है वो है हमारे पास 100 इंटू 100 प्लस 1 101 बटे हुए 2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 50 इंटू 50 प्लस 1 51 बटे हुए 2। यदि हम इसको काट दें तो हमारा जो मान है वो आ जाएगा 50 इंटू 101। इसी प्रकार से यदि हम इसको काट दें तो हमारे पास जो मान है वो आ जाएगा 25 इंटू 51। इन दोनों ही राशियों को यदि हम गुणा करें तो हमारे पास मान आ जाएगा 50 50। इसी प्रकार से इस वाली राशि को यदि हम गुणा करें बारह सौ 75, तो 50 में से 1275 को माइनस कर देंगे तो कैरी ऑन लेंगे, 10 में से 5 गए तो 5, फिर से 14 में से 7 गए तो 7। यहाँ जो मान है वो 9 बच जाएगा, 9 में से 2 गए तो बचेंगे 7 और यहाँ 4 शेष बचा था तो 37 75। तो 37 75 ऑप्शन नंबर द हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, इसी प्रकार से 20 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका योग हमें ज्ञात करना है। क्योंकि योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास फिर से एक फॉर्मूला है संख्या पद्धति के लिए, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग शुरुआत से होगी, एक से होगी, ये संख्याएं एक से शुरू होके, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो होता है n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय 6, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। इसी प्रकार से यदि हम बात करें तो हमारे पास शुरुआत सबसे पहले हम 1 से 20 तक के वर्गों का योग माइनस 11 से हमें निकालना है तो 1 से 10 तक के वर्गों का योग माइनस कर देंगे हम। यदि हम बात करें यहाँ पे 1 से 20 तक, तो हमारे पास फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय 6 और इसी प्रकार n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय 6। यदि हम n की बात करें यहाँ पे 20 इंटू 20 और 21, 20 दूना 40 और 1 41 बटे हुए 6। इसी प्रकार से यदि हम इसकी बात करें 1 से 10, 10 इंटू 11, 10 दूना 20 और 1 21, तो 3 दूना 6, 3 7 21, 2 से इसको काट देंगे हम 10 बार, तो हमारे पास यहाँ पे जो मान है 10 इंटू 7 इंटू 41 बच गया, माइनस 6 से इसको काट देंगे, 3 दूना 6 और 3 7 21, 2 से कट जाएगा 5 बार, तो हमारे पास जो मान है वो बच जाएगा 5 इंटू 11 इंटू 7। यदि इस राशि को गुणा करें 70 को हम 41 से गुणा कर देंगे तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2870 इस वाले मान की वैल्यू आ जाएगी 11 पंजे 55, 55 को यदि 7 से गुणा करें 385, तो 2870 में से 385 को यदि हम माइनस करें, 10 में से 5 गए तो बचेंगे 5, इसी प्रकार यहाँ पे बच गए 6, एक कैरी ऑन लेंगे, 6 में से गए तो बचेंगे 4, यहाँ पे बच गए 7, 7 में से 3 गए तो बचेंगे 4, तो 2445 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 मिनट, 2445, 1 मिनट, इसका वापस सॉल्यूशन, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ पे 14 में से 8 गए तो बचेंगे, सॉरी 6 में से 16 में से 8 गए तो बचेंगे 8, 2485 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बाय हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसी प्रकार 20 का स्क्वायर का जो मान है वो दे रखा है हमारे पास 2870। स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्रमागत दे रखी है। इसी प्रकार से हमें पूछा गया है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इसी प्रकार से डेट 40 का स्क्वायर, इसका मान हमें पूछा गया। यदि हम क्रमागत रूप से इसमें से कॉमन ले लें, यदि 2 का स्क्वायर यदि हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे बच जाएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ पे बच जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पे बच जाएगा 3 का स्क्वायर, क्योंकि इसमें से जो 2 है उसका स्क्वायर यदि हम कॉमन ले लें तो हमारे पास क्रमागत स्क्वायर बचते जाएंगे और लास्ट में हमारे पास जो स्क्वायर है वो बच जाएगा 20 का। तो यहाँ से यहाँ तक का जो मान है इसकी हमें वैल्यू दे रखी थी 2870 और ये 2 का स्क्वायर होता है 4। 2870 को यदि हम 4 से गुणा करें तो हमारे पास जो मान है वो आ जाएगा 11480। तो ऑप्शन नंबर स हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। 7 की पावर 105 में इकाई अंक कितना होगा? इकाई अंक के लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था, यानी कि एक ट्रिक बताई थी। सबसे पहले जो हमारे पास घात है इस घात के अंदर 4 से विभाजन करते हैं, तो 4 दूना 8, फिर 1 बच गया, 4 संग 24, यानी 26 बार पूर्ण डिवाइड हो गया। अब हमारे पास जो मान है वो बच गया, इससे एक शेष बच गया। तो जो एक शेष बचा है उसको दिए हुए आधार के ऊपर रखेंगे, तो 7 की पावर 1 का मतलब 7, तो इकाई अंक हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है 584 इंटू 328 इंटू 547 इंटू 613 में इकाई का अंक कितना होगा? इतनी बड़ी संख्या को गुणा करने की जरूरत हमें नहीं है इकाई अंक के लिए, हम क्रमागत इन्हीं के इकाई अंक को गुणा करते हैं। 4 इंटू 8, उसके बाद इसका इकाई का अंक है 7 और इसका इकाई का अंक है 3। 4 को 8 से गुणा करेंगे 32, इसका इकाई अंक आया 2, 2 को 7 से गुणा करेंगे 14, इकाई अंक आया हमारे पास 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास जो मान आ जाएगा इकाई अंक के लिए वो आ जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है 7 की पावर 95 और 3 की पावर 58 का इकाई अंक कितना होगा? यहाँ दोनों ही संख्याओं के पावर दे रखी है और बीच में दे रखा है हमें माइनस। तो सबसे पहले हम 7 की पावर 95 की बात करें तो 95 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 1 15, 4 3 जा 12, बच गए हमारे पास 3, 7 की पावर 3। इसी प्रकार से 3 की पावर 58 जो है उसके अंदर हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 2 हमारे पास शेष बच गया, यहाँ 3 शेष बचा और यहाँ हमारे पास 2 शेष बच गया। तो 7 की पावर जो 3 है लगभग हमारे पास जो मान आता है यदि हम इकाई अंक करें इसका तो 343, यानी कि इकाई अंक की यदि हम बात करें, इकाई अंक यदि हम बात करें इसका आता है 3 और इसका आता है 9, लेकिन इसके साथ यदि 3 अकेला है तो हम एक उधार ले सकते हैं, कैरियन ले सकते हैं। इसके पास कोई ना कोई अंक होगा जो इसको एक कैरियन देगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा 13। तो 13 में से 9 गए तो बचेंगे हमारे पास 4, तो ओवरऑल जो इकाई अंक है वो आ जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर ब हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास 3 की पावर 61, 6 की पावर 43 और 7 की पावर 82। यदि सभी घात के अंदर यदि हम 4 से विभाजन करें तो इसका भाग जो है 15 बार चला जाएगा, एक शेष रह जाएगा, तो हम 3 की पावर यहाँ पे लिख देंगे 1। इसी प्रकार 6 की पावर है 43, 43 के अंदर यदि हम 4 का भाग दें तो लगभग चला जाएगा 10 बार, तो हमारे पास 3 शेष रह जाएगा, तो 6 की पावर हमारे पास आ जाएगी 3। इसी प्रकार 7 की पावर 82, तो 82 यानी कि पावर के अंदर 4 का भाग देंगे तो लगभग चला जाएगा 20 बार और 2 शेष रह जाएगा। अब यदि हम बात करें इसके घात की तो 3 का इकाई अंक 3 होगा, 6 का इकाई अंक 3 बार गुणा करें 6 जंग 36, 216, तो 16 का भी इकाई अंक 6 ही है। और 7 का यदि इकाई अंक की बात करें 7 7 49 यानी कि 9। अब इनको पुनः गुणा करेंगे, 6 18 से इकाई अंक आएगा 8, इसी प्रकार 8 को फिर 9 से गुणा करेंगे 72, तो इकाई अंक जो है हमारे पास निकल के आ जाएगा 2। प्रश्न में केवल इकाई अंक ही पूछा है, शेष संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। यदि a तथा b दो वास्तविक संख्याएं ऐसी हो कि a गुणा b बराबर है हमारे पास 0, तो निम्न में से कौन सा कथन इसके लिए सही होगा? यदि a गुणा b हम लिखते हैं तो a गुणा b या तो a का मान 0 हो सकता है या फिर b का मान 0 हो सकता है, अथवा
दोनों भी 0 हो सकते हैं। अर्थात यदि हम a का मान 7 ले लें तो b का मान 0 लेंगे, और यदि a का मान 0 लेंगे तो b का मान 7 लेंगे। ये तो एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन इसके लिए हो सकती है कि a का मान भी 0 हो और b का मान भी 0 हो सकता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो बस सही हो जाएगा, a बराबर भी 0, b बराबर भी 0, अथवा दोनों में से प्रत्येक 0। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा 2। इसके लिए दूसरा कथन यह भी आ सकता है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, वो भी 2 होगी। प्रथम अभाज्य संख्या वो भी 2 होगी, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो भी 2 होगी। आगे के प्रश्नों की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक आप कक्षा प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो के साथ बने रहें। धन्यवाद।